ईद पर बकरे की चोरी। सुल्तानपुर गांव में मुश्ताक नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही मेहनती इंसान था। दिन भर की मेहनत के बाद भी वो इतना नहीं कमा पाता था कि अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। उसके परिवार में उसकी बीवी सलमा, 2 बेटियां सहर और महर और उसकी माँ रहती थी। वहीं दूसरी ओर मुश्ताक के पड़ोस में ही सलीम अपने परिवार के साथ रहता था, जिसके परिवार में उसकी बीवी, एक बेटा और एक बेटी थी। सलीम कोई काम धंधा भी नहीं करता था, पर फिर भी अमीर था। अपने परिवार की सारी जरूरतों को अच्छे से पूरा करता था। सारे लोग हैरान रह जाते थे कि हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी एक टाइम के खाने के लिए जुटा पाते हैं। फिर ये सलीम ऐसा क्या काम करता है जो इसके पास इतना पैसा है? दरअसल सलीम की अमीरी और उसके पैसे के पीछे कोई काम या उसकी मेहनत नहीं थी, बल्कि सलीम शाम होते ही जब सब सो जाते हैं, वो उस समय रात को लोगों के घर बड़ी बड़ी चोरियां किया करता था और सुबह सबके जागने से पहले घर आ जाता था। इस तरह किसी को भी उसके काम का पता ही नहीं चलता था। फिर एक दिन सहर अपनी माँ सलमा से कहती है, अम्मी बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। दो ना अम्मी, बहुत भूख लगी है। सहर, मेरी बहन रुक जा थोड़ी देर, भूख तो हमें भी लगी है, पर थोड़ी देर सब्र कर ले, अब्बू आते ही होंगे राशन लेकर, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। हाँ मेरी बच्चियों, बस थोड़ी देर और, अब्बू आते ही होंगे। इतने में मुश्ताक भी आ जाता है। सहर जाकर उससे लिपट जाती है। अब्बू आप आ गए, शुक्र है, मुझे बहुत भूख लगी थी। मुश्ताक अपनी बेटी सहर को गोद में उठा लेता है। मुश्ताक सलमा को एक पैकेट देता है जिसमें बस थोड़े से चावल ही थे। सलमा चावल देखकर सोचती है, हाय अल्लाह, इतने से चावल, इनसे हमारा पेट कैसे भरेगा? चलो कोई बात नहीं, पानी डाल के खिचड़ी बना देती हूँ। फिर सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। अम्मी ये क्या, आज फिर से खिचड़ी बनाई है? मुझे नहीं खानी रोज रोज खिचड़ी, खिचड़ी खा खा के थक गई हूँ मैं। सच में अम्मी, आज फिर से खिचड़ी क्यों बनाई है? मुश्ताक की माँ बात को समझते हुए बात को संभाल लेती है। अरे मेरी बच्चियों, तुम्हारी अम्मी ने खिचड़ी मेरी वजह से बनाई है। देखो ना, मैं कितनी बुढ़ी हो गई हूँ, खिचड़ी के अलावा कुछ पचता ही नहीं। अब्बू, मुझे ना बिरयानी खाने का बड़ा मन है। देखो ना, सलीम चाचा के घर रोज बिरयानी बनती है। उनके बच्चे रोज टिफिन में बिरयानी लाते हैं और हमें चिढ़ाते हैं। तुझे बिरयानी खानी है ना? ठीक है बेटा, इस बार ईद पे हम कुर्बानी के लिए बकरा लाएंगे, फिर तुम बकरे का गोश्त भी खाना और बिरयानी भी। सच अब्बू? और हमें इस बार ईद पर नए कपड़े भी चाहिए। ठीक है मेरी बच्चियों, सब कुछ मिलेगा इस बार। ये सुनकर दोनों बेटियां अब्बू के गले लग जाती हैं। अब्बू अब्बू, कितने अच्छे हैं हमारे अब्बू। थोड़ी देर बाद जब सभी सो जाते हैं, आपने बच्चियों के साथ इतने बड़े बड़े वादे क्यों किए? कहाँ से आएंगे पैसे? कहाँ से आएंगे नए कपड़े और इतना महंगा बकरा? तुम फिक्र मत करो, मैं सब कर लूंगा, पर इस बार अपनी बेटियों को निराश नहीं होने दूंगा। हाँ। मुश्ताक ने अपनी बेटियों से ईद पर सब कुछ दिलवाने का वादा तो कर लिया था, पर खुद इस जद्दोजहद में था कि ये सब करेगा कैसे। दिन भर मजदूरी करने के बाद मुश्ताक पैसे के लिए शाम को ओवरटाइम भी काम करने लगा, ताकि वो पैसे जोड़ सके और अपनी बच्चियों से किया हुआ वादा पूरा कर सके। कुछ दिन ऐसे ही काम करता रहा और कुछ दिन बाद वो कुर्बानी का बकरा और सबके लिए कपड़े लाया। सुबह जैसे ही बेटियों ने बकरा बाहर देखा, अरे वाह, देख सहर, अब्बू कुर्बानी का बकरा ले आए। ये कितना सुंदर है और बड़ा भी बहुत है। हाँ दीदी, और इसमें गोश्त भी कितना सारा होगा ना। अब हम इसको ईद तक खूब खिलाएंगे पिलाएंगे। हाँ हाँ, खिला पिला भी लेना। पहले जाओ, तुम दोनों स्कूल जाओ। पर अब्बू, हम स्कूल चले गए तो बकरे के खाने पीने का ख्याल कौन रखेगा? अच्छा मेरी नटखट बेटी, तुम्हारी अम्मी है ना इसका ख्याल रखने को, वो खिला पिला देंगी। जाओ तुम स्कूल जाओ, और ये लो तुम दोनों के लिए नए कपड़े, इन्हें ईद पर पहनना। सहर और महर दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी स्कूल चली जाती हैं। अरे आप बकरा ले ही आए, और कैसे ना लाते, इतनी मेहनत जो की आपने इस बार ईद पर अपनी बेटियों को खुश करने के लिए। अरे सलमा, मैं उनका बाप हूँ, मैं उनके लिए नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और ये लो,
तुम्हारे लिए और अम्मी के लिए भी कुछ कपड़े लाया हूँ। क्या जरूरत थी इन सब की? बच्चियों को खुश किया आपने, हमारे लिए वही काफी है। हाँ बेटा, क्या जरूरत थी कपड़ों की? कोई बात नहीं अम्मी, आप दोनों के लिए भी तो मेरा कुछ फर्ज बनता है। उधर दूसरी तरफ सलीम की बीवी उसे कहती है, इस बार आपने कुछ सोचा है कि नहीं? परसों ईद है, अभी तक हमारा कुर्बानी का बकरा भी नहीं आया। तुम इतना क्यों सोचती हो? कभी किसी चीज की कमी हुई है आज तक तुम्हें? इतना क्यों मरे जा रही हो? जब तुम्हें बकरा नहीं मिलेगा तो बोलना। अब्बू, इस बार मैं अपने स्कूल के दोस्तों को भी बुलाऊंगा ईद की बिरयानी खाने। हाँ अब्बू, मैं भी अपनी सहेलियों को दावत पर बुलाऊंगी। ठीक है मेरे बच्चों, जिसको चाहो उसे बुला लेना। पर सलीम के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसकी निगाह तो मुश्ताक के बकरे पर थी। मौका पाते ही वो उस बकरे को चुराने की चाह में था। अरे, जब पड़ोस में कुर्बानी का बकरा मिल जाएगा तो दूर जाकर चोरी करने की मेहनत क्यों करूं? अगले दिन मुश्ताक की बेटियां स्कूल जा रही होती हैं कि तभी सलीम के बेटा बेटी उन दोनों को छेड़ते हुए कहते हैं, अरे बहन सुनो, इन गरीबों की ईद कैसे होगी? भला ना नया कपड़ा, ना नए खिलौने, ना बिरयानी, ना गोश्त। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रही थी, कैसे गुजारा करते होंगे ये गरीब। ये सुनकर सहर को गुस्सा आने लगता है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो भला? इस बार ईद पर हमारे अब्बू ने भी हमें सब कुछ दिलवाया है, नए कपड़े और कुर्बानी का बकरा भी लाया है। अगर तुम्हारे घर में बिरयानी नहीं बनी होगी ना, तो हमारे घर आ जाना बिरयानी खाने। छोड़ ना सहर, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। उसी रात सलीम ने मुश्ताक का बकरा चुराने की तरकीब बनाई। रात को जब सभी सो गए, सलीम चोरी से जाकर बकरा चुराकर घर ले आता है। जब उसकी बीवी देखती है, ये क्या, इस बार फिर से ईद पे बकरा चोरी करके लाए हो? कम से कम इस बार आज के दिन तो चोरी ना करते। तुम ज्यादा बातें ना करो, घर बैठे बैठे सब मिल रहा है ना, इसीलिए नखरे कर रही हो। चलो चलो, इस बकरे को कुछ खिलाओ, सुबह इसकी कुर्बानी देनी है। सुबह जब ईद के दिन मुश्ताक बकरा हलाल करने आया तो वो देखता है बकरा चोरी हो गया है और जोर से चिल्लाता है, हाय अल्लाह, मेरा बकरा चोरी हो गया। सारे भागे भागे आते हैं, देखते हैं कि मुश्ताक रो रहा था। ये देखकर पूरा परिवार दुखी हो जाता है। आप क्यों रो रहे हैं? मत रोइए। सलमा, मैं इतनी मेहनत करके बकरा लाया था, अपनी बच्चियों के साथ किया हुआ वादे को मैं पूरा न कर सका, मैं हार गया। नहीं अब्बू, नहीं अब्बू, आप रोए मत अब्बू, आपने अपना वादा पूरा किया था। अब्बू, बकरा चोरी हो गया तो इसमें आपकी क्या गलती? हाँ अब्बू, आप खुद को दोष ना दीजिए, कोई बात नहीं, बकरा बिरयानी फिर कभी खा लेंगे। और बिरयानी तो सब्जियों की भी बनती है। अम्मी, आज आप सब्जियों की बिरयानी बनाओ। उधर सलीम चोरी किए हुए बकरे को हलाल करता है और अपनी बीवी से कहता है, अब जल्दी से बिरयानी और गोश्त बना लो, मेरे कुछ दोस्त दावत पे आ रहे हैं। सलीम की बीवी ने बहुत सारे पकवान तैयार किए। अच्छा सुनो, सारे मेहमान आ गए। हाँ अम्मी, हमारे स्कूल के दोस्त भी आ गए, जल्दी से बिरयानी परोस दो। सलीम की बीवी जैसे ही बिरयानी के बर्तन का ढक्कन खोलती है, जोर से चीखती है, हाय अल्लाह! क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों चीख रही हो तुम? ये देखिए क्या है। और बिरयानी की जगह कीड़े थे। ये तुमने क्या बनाया है? जैसे जैसे सारे पतीले के ढक्कन खोलती गई, सभी में खाने की जगह कीड़े भरे थे। देखा, मैं ना कहती थी, गलत काम का गलत नतीजा होता है। किसी गरीब के घर पर तुमने चोरी की, सोचो वो कितना दुखी होगा। तुम्हें उसकी हाय लगी है, हाय। अल्लाह ने तुम्हें सजा दी गलत काम की। सलीम अपना सर पकड़कर पीटने लगता है। हाय अल्लाह, बहुत बेइज्जती हुई मेरी मेहमानों के सामने। अल्लाह ने मुझे सजा दे दी। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, सब काले धंधे छोड़ दूंगा। सलीम की बीवी खुश हो जाती है कि चलो, सलीम सुधर गया। मुझे मुश्ताक के घर जाना है, उससे माफी मांगने। फिर सलीम अपने बीवी बच्चों के साथ मुश्ताक के घर जाता है उन लोगों से माफी मांगने। भाईजान, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपके बच्चे अपने मनपसंद का खाना नहीं खा पा रहे हैं। हाँ भाईजान, और भाभी हमें माफ करें, मेरे शौहर ने आपका बकरा चुराया था। वो लोग मुश्ताक और उसके परिवार को सारी बात बताते हैं और माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं सलीम, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, बस यही काफी है, और अल्लाह तुम्हें इस बात की सजा दे चुका है। चलो बिरयानी खाओ, मेरी बीवी सब्जी की बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है, और अपने बच्चों के लिए जरूर ले जाना। हाँ, आप लोग कितने अच्छे हैं। हाँ भाईजान, आपके बकरे के जितना बड़ा तो नहीं, पर बाजार से थोड़ा गोश्त लाए हैं हम।
सलीम अपनी बीवी से कहता है, लो ये गोश्त और जल्दी से भाभी के साथ बिरयानी बनवाओ। सलीम की बीवी और सलमा झट से बिरयानी तैयार करते हैं और मिलकर दोनों परिवार खुशी खुशी ईद मनाते हैं और खूब सारी बिरयानी खाते हैं। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।